नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो आज हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि व्यक्ति को लिवर रिलेटेड इश्यूज कब हो सकते हैं, लिवर में कब समस्या आ सकती है और ये चीज़ आपको हाथ पे कैसे देखनी है। हाथ पे आपको कौन सा हिस्सा देखना है जिससे आपको ये अच्छे से पता लग जाएगा, पहचान हो जाएगी इस चीज़ की कि इस व्यक्ति को अपने लिवर में इसके इश्यूज होंगे। ठीक है, तो पहले मैं सीधा मुद्दे पे ही आता हूँ। देखिए, आप सभी जानते होंगे जो मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, ये मरकरी का माउंट कहलाता है, बुध स्थान भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसको हम जया स्थान भी कहते हैं, विवाह स्थान भी कहते हैं। जया स्थान विवाह स्थान क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो रेखा होती है वो विवाह रेखा कहलाती है, जया रेखा कहलाती है, इसलिए इस स्थान को जया स्थान विवाह स्थान भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कनिष्ठा के बिल्कुल नीचे है, कनिष्ठा उंगली आपकी इसके नीचे, इसलिए इसको कनिष्ठा स्थान भी कहा जाता है। अच्छा, तो जब हम लिवर के इश्यूज की बात करेंगे तो मैं स्पेसिफिकली इस रीजन के नीचे वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये देखना है। ये हिस्सा अप्रोक्सीमेटली पड़ता है आपके चंद्र के माउंट के और बुध के माउंट के बिल्कुल बीच में। ये आपका बुध का माउंट हो गया, ये आपका मेन चंद्र का हिस्सा हो गया। ठीक है, तो उसके बीच में पड़ता है। इसको हम वैदिक पामिस्ट्री में इस हिस्से को बोलते हैं धर्म स्थान। ठीक है, वेस्टर्न पामिस्ट्री में इसको अपर मंगल बोलते हैं, लेकिन हम वैदिक पामिस्ट्री में इसका जो एक्चुअल नेम है वो धर्म स्थान है। ठीक है, अच्छा, तो ये जो बेसिकली हिस्सा है आपका, ये जो हिस्सा है ये है हिस्सा आपका। इस हिस्से में से आपको लिवर के इश्यूज देखते हैं। अच्छा, अब लिवर के इश्यूज कब होंगे उसके लिए आपको, जो मैं आपको अपने हर वीडियो में बताता हूं वो यहाँ पे भी बताऊंगा। आपको देखनी है आड़ी रेखाएं नहीं होनी चाहिए। जो आड़ी रेखाएं होती हैं ये जो है प्रॉब्लम का संकेत करती हैं, इश्यूज का संकेत करती हैं, ये बताती हैं कि यहाँ पे दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा जाल कैसे बनते हैं? 3 हॉरिजॉन्टल लाइन और 4 वर्टिकल लाइन, या 4 हॉरिजॉन्टल लाइन और 3 वर्टिकल लाइन, ये जाल हो गया आपका। ठीक है, तो जाल नहीं होना चाहिए, आड़ी रेखाएं नहीं होनी चाहिए, और जनरली भी बेसिकली जो क्रॉस नहीं होना चाहिए, या काफी सारी रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को काट रही हो, जिनका कोई एग्जैक्टली शेप नहीं हो, ऐसे ऐसे कैसे भी। ठीक है, तो आपस में रेखाएं काटे ना, क्रॉस ना बने, आड़ी रेखाएं ना हो, जाल ना हो, या इस तरह के यव के चिन्ह ना हो कि एक रेखा है उस पर यव का चिन्ह है, या कोई मेजर तिल, या इट कुड बी रेड टिल, इट कुड बी ब्लैक टिल। ठीक है, कुछ भी कोई भी तरह का तिल हो, तिल नहीं होना चाहिए। इस हिस्से, ये हिस्सा दबा हुआ नहीं होना चाहिए आपका। ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा दबा हुआ नहीं होना चाहिए। दबा हुआ कैसे पता लगेगा? आपको समझ में आ जाएगा, हल्का सा दबाएंगे गड्ढा सा पड़ जाएगा, तो दबा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ के इस हिस्से की जो रंगत है वो जो है पीलेपन पे या कालेपन पे नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी येलोइश और इट शुड नॉट बी ब्लैकिश। ठीक है, दाग धब्बा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल एक ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा सा दाग सा है, धब्बा सा है यहाँ पे, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब ये तो बेसिक सब हो गए। ठीक है, कोई भी बेसिकली आप जितने भी आप पामिस्ट्री जो पढ़ने वाले समझने वाले लोग हैं, जितने भी तरह के नेगेटिव चिन्ह होते हैं, या तो मैंने कुछ डिस्कस किए और भी होते हैं। ठीक है, तो वो उन नेगेटिव चिन्हों की प्रेजेंस इस हिस्से में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया एक बेसिक। वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूँ यू हैव टू सी द हैंड होलिस्टिकली। जब मैं ज्योतिष में भी डिस्कस करता हूँ, अपना कोई भी वीडियो डिस्कस करता हूँ, मेरा जो ज्योतिष का चैनल है निखिल वर्ड यूट्यूब चैनल, आप जाके देख सकते हैं, वहां पे भी 10 चीजें डिस्कस करता हूँ। यही बताता हूँ कि आपको चार्ट होलिस्टिकली देखना है, कोई भी कंक्लूजन में तब तक नहीं पहुंचना जब तक आप 10 फैक्टर्स को कंसिडर ना कर ले। लेकिन मैं अपनी वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है ताकि आपको फैक्टर्स तो सब पता होने चाहिए, लेकिन जो मेजर फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो बताने के लिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ये जो रीजन है लिवर का, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको लिवर की इश्यूज की इंटेंसिटी बढ़ानी है, जैसे हम कहते हैं लिवर में कौन कौन से इश्यूज आते हैं, आपका हेपेटाइटिस हो गया, ठीक है ना, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, हेपेटाइटिस, फैटी लिवर हो जाते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस में जिसको आप जॉन्डिस बोलते हैं, ठीक है, फैटी लिवर हो जाते हैं, या लिवर में किसी भी तरह की समस्याएं, ठीक है, हजारों डिजीज के नाम हो सकते हैं। तो ये जो समस्या है ये कब बढ़ जाएंगी, लिवर का कैंसर तक कब हो सकता है। ठीक है, उसका देखिए, उसके लिए आपको ये जो मरकरी माउंटेन जो मैंने सर्कल किया है, जो बुध का जो पर्वत है, इस पे भी ये जितने भी नेगेटिव चिन्ह बताए मैंने, अगर इस हिस्से की भी हालत खराब हो गया, अगर ये भी दब गया, इस पे भी क्रॉस आ गया, जाल आ गया, आड़ी रेखाएं ज्यादा आ गई, यव आ गया, है ना, काफी सारी रेखाओं का आपस में जो है काटापीटी हो गई,
या ये हिस्से पे तिल दाग धब्बे ज्यादा आ गए, ये तो उस कंडीशन पे ये जो लिवर के इश्यूज हैं ये और क्रोनिक हो जाएंगे। और यदि चंद्र का हिस्सा भी खराब हो गया, ये जितनी भी मैंने नेगेटिव चिन्ह बताए हैं, तो ये चीज और ज्यादा बड़ा रूप ले लेगी, बहुत सीरियस रूप ले लेगी, व्यक्ति की डेथ तक हो सकती है बिकॉज ऑफ लिवर रिलेटेड इश्यूज। और अगर चंद्र और बुध के बीच में कनेक्शन भी हो गया, मान लीजिए कोई रेखा कनेक्शन भी हो गया और उनको कई रेखाओं ने काट दिया, इन सब फैक्टर्स के बाद, मतलब जो लिवर का रीजन में जो इश्यूज हैं, बुध के रीजन में जो इश्यूज हैं और चंद्र के रीजन में इश्यूज हैं, इसके बाद यदि चंद्र बुध में आपस में कनेक्शन हुआ और उनको कई रेखाओं ने काट दिया आपस में, और इस पूरे हिस्से की जो है ना हालत खराब है, इस पूरे हिस्से की, तो मान के चलिए कि व्यक्ति की बहुत ही कम आयु में लिवर संबंधित इश्यूज के कारण जो है ना डेथ हो जाएगी। तो ये मैं देखिए आपको डराने के लिए कोई चीज नहीं है, मैंने बहुत लोअर लेवल से इंटेंसिटी बढ़ाते मैंने अंत फाइनल चीज बता दी आपको, ठीक है, कि शुरुआत आपको कैसे देखनी है। अगर मान लीजिए लिवर के हिस्से में थोड़ी सी इक्का दुक्का काड़ी देखा है, थोड़ी बहुत समस्या है, साथ में क्रॉस भी आ गया, थोड़ी सी ज्यादा समस्या है, जाल भी आ गया, थोड़ी और समस्या है, ये हिस्सा दब गया, बिल्कुल कालेपन पे है, और ज्यादा समस्या है, बुध के पर्वत के साथ भी ये इश्यूज हो गए, वो और ज्यादा समस्या है, चंद्र के पर्वत के साथ भी हो गए तो और समस्या है, और चंद्र बुध में आपस में लिंक हो गया तो और जबरदस्त समस्या है। तो मैं आपको इंटेंसिटी का पूरा स्केल बता रहा हूं बेसिक, ठीक है ना, समझ रहे होंगे आप। इसके अलावा जो मैं हमेशा बोलता हूं, आपको पूरे हाथ का जो है एनालिसिस करना है, फिंगर्स की फॉर्मेशन देखनी है, अंगूठे की फॉर्मेशन देखनी है, हाथ का कलर कैसा है, रेखाएं बेसिकली कैसी हैं, तो जो मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ वो आपको वो सब चीज लगाइए। लेकिन यहाँ मैंने आपको ये वीडियो बनाया इसलिए ताकि आपको मेजर चीज बता सकूं, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।